हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सबको सबसे पहले जय हिंद। क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में प्रॉपर नाउन की बात हुई थी और प्रॉपर नाउन के 6-7 गोल्डन रूल्स में से मैंने 4 गोल्डन रूल्स आपको पढ़ा दिया था। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जिस तरह के क्वेश्चन आपके हमेशा आए उतने ही क्वेश्चन आगे भी आएगा, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन नया नया करना, सारे जितने रूल्स हैं सब पढ़ना होता है। उसमें से कुछ रूल से क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ रूल से क्वेश्चन आए हुए हैं और कुछ रूल से क्वेश्चन आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि जितने रूल आपने पढ़ा है, जितने रूल से अभी क्वेश्चन आ रहा है उसी रूल से बार बार आएगा। तो 7 रूल है, 7 के 7 रूल्स पढ़ के रखना है। और किस क्वेश्चन किसी से भाई उससे हमें फर्क नहीं। ठीक है, एक्यूरेट कोई ऐसा रूल नहीं होता कि बस इतने रूल पढ़ लो इसी से क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता है। और थोड़े से आवाज पे ध्यान दीजिएगा, अगर आवाज कम आए या ना आए तुरंत बता देना है। क्योंकि क्योंकि उसकी वजह यह है कि बैटरी जो है क्लास में खत्म हो सकती है। तुरंत खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं, अब इतना है कि आधे घंटे 1 घंटे चल भी सकता है, लेकिन जैसे ही खत्म हो जाए, अगर खत्म होने लगे तो नहीं भी खत्म हो सकता, कोई जरूर नहीं। मैंने पहले प्रिकॉशन ले लिया है, तो घबराना नहीं है कि भाई बैटरी भी निकाल कर मैंने सामने रख दिया है। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो तुरंत क्लास में, लेकिन तुरंत मैसेज कर दे। ठीक है, सब तैयार है, रेडी हैं? तो हर दिन की तरह आज भी सबसे पहले 3 क्वेश्चंस। अभी मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन पूछना छोड़ दिया है। छोड़ दिया है इसका मतलब यानी कि खत्म हो गया है। उसका पीपीटी में बना के पूछना चाह रहा था, तो कल से पीपीटी तैयार हो जाया करेगा। तो पीपीटी से मैं पूछा करूंगा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कल कल से हम लोग फिर पार्ट, अभी मैं जो प्रॉपर नाउन का क्वेश्चन है वो मैं पूछ रहा हूँ, जरा ध्यान से बनाना। और सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा ध्यान से बनाना। जैसे लिखिए द अरेबियन नाइट्स आर एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक। BC और कोई गलती नहीं तो नो एरर। सेकंड, द थ्री musketeers have been written by Dumas। और कोई गलती नहीं है तो नो एरर। थर्ड है, एनी मिस्टर गुप्ता has started to teach geography। फटाफट 3 क्वेश्चंस मैंने क्या रखा है कि मैं जब भी क्लास लूंगा तो ये 3 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा ही। फटाफट इसका जवाब दीजिए। 2 का बी, फर्स्ट का बी, ओके। 1 का बी, नीतीश का जवाब आ गया, अमित का जवाब आ गया, मोहित का जवाब आ गया, ममता का जवाब आ रहा है, वेरी गुड। अंकित का जवाब आ रहा है, अंकित वेरी गुड। सबका जवाब फटाफट आ रहा है, वेरी इंटेलिजेंट, काफी समझदार है आप लोग। सब कुछ दिख रहा है, क्लियर क्लियर, बोर्ड वगैरह दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे तुरंत बताइएगा। साफ साफ दिख रहा है सब कुछ, मैं, बोर्ड, सब कुछ जो लिखा है? कहीं कोई स्पेलिंग में दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम? क्योंकि ये मैं पूछ आज इसलिए रहा हूँ कि मैंने थोड़ी सी आज लाइटिंग कम की है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा लाइट था तो उससे क्या होता था, मेरे आंखों पर कुछ ज़्यादा ही पड़ता था और थोड़ी सी लगातार मैं क्लास, और मेरी क्लास पूरे दिन रहती तो थोड़ा सा अजीब सा लगता था ज़्यादा लाइटिंग। तो आज मैंने लाइटिंग थोड़ी सी कम की है अपने चेहरे वाला जो। तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा काला भी दिखूंगा तो उसे कोई, कोट तो जितना है उतना ही दिखेगा, मैं थोड़ा सा काला भी दिखूँ तो चल जाएगा, काम हो जाएगा।
इसलिए मैंने पूछा कि कुछ सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। वैसे इतना काला भी नहीं दिखूंगा लाइटिंग, लेकिन मैं पहले से बिल्कुल आधी कर दी अपने चेहरे की वजह से। 3 का बी, 3 का ए। ओके, सबका जवाब आ रहा है। मैं हट जा रहा हूँ आप लोग के सामने से, आप लोग के रास्ते से कहीं हट जा रहा हूँ। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं बस साइड प्लीज करते हैं। हो गया, सबका जवाब आ गया। अब जरा देखते हैं एक एक। फर्स्ट का 3 का बी, वेरी गुड। द अरेबियन नाइट्स आर, आर की जगह क्या होगा? इज। यहाँ मैं एक चीज और बता देता हूँ कि जब हम नाम लिखते हैं किसी का, जब एग्जाम में बारी आती है प्रॉपर नाउन में, तो एक चीज और ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें द लगा है तो प्रॉपर नाउन के साथ द नहीं लगता है, और इसमें वर्ब लगा है आर, दोनों चीजें हैं। तो अगर कंफ्यूजन हो कभी तो भाई क्या गलती करें, कि जो प्रॉपर नाउन कैपिटल में लिखे है इसके साथ द की गलती करें या इधर वर्ब की गलती करें। तो आप अक्सर देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब इस तरह की बातें होती है तो जनरली आपको ऊपर प्लूरल दिया रहता है। तो वर्ब तो प्लूरल हो ही नहीं सकता है, ये तो तय है कि कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन है, कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन है जो अगर जिनके साथ द लग सकता है, ये तो तय हो गया, तो बात पता चल गया। लेकिन प्रॉपर नाउन के साथ नॉर्मली प्लूरल वर्ब लगता है, ऐसा तो होता ही नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं। तो इसलिए आपको जो वर्ब वाला पार्ट होगा उसको देखकर आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको क्या करके आना है, द को छेड़ना है कि नहीं छेड़ना है। सपोज करो यहाँ अगर पहले से इज होता तो एक बार सोचने की बात होती कि हम अरेबियन नाइट्स के द हटाए क्या। जैसे आप देखिए इससे पहले जो 2 क्वेश्चन आया हुआ था, द अकबर्ड नामा, तो उसमें वर्ब की कोई गलती नहीं थी, तो हमें सोचना पड़ा कि भाई अकबर्ड नामा में द हटाना चाहिए। या ग्रेट ब्रिटेन में अगर हम देखें तो उसमें वर्ब में कोई गलती नहीं, तो ग्रेट ब्रिटेन का द हटाना पड़ा। लेकिन जब इस तरह से क्वेश्चन आए इसमें कि वर्ब प्लूरल क्या हो, तो अगर आर्टिकल को छोड़कर आप क्या करेंगे, वर्ब पे फोकस कीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर आर्टिकल भी और वर्ब भी और वर्ब प्लूरल किया हुआ है तो आप वर्ब पे फोकस कीजिएगा, वर्ब को सिंगुलर करके आप ये दिमाग में रखिए, हमेशा ध्यान रखिए। जैसे ये 3 मस्किटियर्स है, इसमें भी तो दा का इस्तेमाल कर दिया है, तो हो सकता है इसने बुक लिखा हो। मस्किटर आपको सुना है, मस्किटर का मतलब फ्रेंड होता है, ये ध्यान रखिए। मस्किटर्स का मतलब होता है फ्रेंड, तो 3 दोस्त, 3 मस्किटर्स हैव बीन। अब यहाँ पे द भी लिखा है, यहाँ पे सारा कैपिटल में भी है। अब क्या करें भाई हम, तो यहाँ हैव लिख दिया ना भाई, ये सारे कैपिटल में तो प्रॉपर नाउन है, हैव लिख दिया, तो वर्ब तो कभी प्लूरल हो नहीं सकता है, तो वर्ब क्या होगा, फिर होगा। समझ में आ रही है बात? एनी मिस्टर गुप्ता, तो एनी मिस्टर गुप्ता कह रहे हैं, इसका मतलब क्या आप कहना चाहते हैं कोई गुप्ता जी हैं, वो ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू किया है, कोई जो गुप्ता जी है और उन्होंने ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू किया। हम क्या कहेंगे इस बात को, कोई गुप्ता जी है और उन्होंने ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू किया, तो हम क्या लिखेंगे, ए मिस्टर गुप्ता। क्या लिखेंगे, ए मिस्टर गुप्ता। क्या लिखेंगे, ए मिस्टर गुप्ता। ठीक है, ए मिस्टर गुप्ता। समझ में आ गई बात? तीनों क्लियर है? तीनों क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई या कोई दिक्कत है? यहाँ तक क्लियर है ना? सब कुछ क्लियर है? ओके, ठीक है। तो अब हम आते हैं टॉपिक पे। अभी तक मैंने प्रॉपर नाउन के आपको 5 गोल्डन रूल्स, 4 गोल्डन रूल्स बताए प्रॉपर नाउन, और गोल्डन रूल्स कर रहे थे हम लोग। और गोल्डन रूल्स में भी अब हम लोग एडवांस गोल्डन रूल्स कर रहे हैं। गोल्डन रूल्स में भी एडवांस गोल्डन रूल्स, यानी जो बेसिक गोल्डन रूल्स था वो तो ये था कि प्रॉपर नाउन को कैपिटल में लिखते हैं, प्रॉपर नाउन का वर्ब सिंगुलर होता है, प्रॉपर नाउन के साथ द नहीं लगाते हैं, और कुछ प्रॉपर नाउन साथ द लगाते हैं। उसके बाद एडवांस पढ़ना शुरू किया। पिछली क्लास में एडवांस में हमने ये देखा कि अगर प्रॉपर नाउन अनजाना है, अजनबी है, अपरिचित है, हम ये दिखाना चाहते हैं कि प्रॉपर नाउन को पहचान नहीं रहे। कोई प्रॉपर नाउन है, उस प्रॉपर नाउन को हम पहचान नहीं रहे, तो उसके साथ हम ए एन लगाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? अब आपने देखा होगा कि कुछ सेंटेंस ऐसा होता है, जरा देखिए, ये कई बार जो भी एग्जाम देता है सबको मिला होगा। जैसे कालिदास इज कॉल्ड
शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। और ये कई बार पूछ चुका है, कई बार, और कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें यहाँ पूछा हो। आपको लगेगा कि सिर्फ मेरे एग्जाम में पूछा गया है, ऐसा नहीं है। ये हर एक एग्जाम कोई भी एग्जाम दीजिए, एसएससी में पूछ रखा है, यूपीएससी के मेंस में पूछ रखा है, असिस्टेंट कमांडेंट में पूछ रखा है, आर्मी वाले क्लर्क वाले में पूछ रखा है, एक्स ग्रुप में पूछ रखा है, वाई ग्रुप में पूछ रखा है, एफ कैट में पूछ रखा है, एनडीए में पूछ रखा है, सीडीएस, कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं है ये क्वेश्चन नहीं। हर जगह, जैसे मैंने क्लास के स्टार्टिंग में कहा था कि क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, जितने रूल्स है उसमें से कहीं से पूछ सकता है, उसकी मर्जी है। जैसे ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन पहले लिखा था एनी मिस्टर गोभी, अब तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन, अब इसमें रूल कौन सा लगता है? कुछ लोग तो क्या करते हैं, बस याद कर लेते हैं कि ये सेंटेंस में दा लगाया, लेकिन किस किस रूल के तहत इसमें दा लगता है? और इसमें अगर कोई पूछ देगा ए क्यों नहीं लगा, तो क्या जवाब? कभी का तो ए लिख कर ही पूछ देता है कि भाई एक ए शेक्सपियर लिख देता है। गोल्डन रूल जो है, गोल्डन रूल 5, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 ये कहता है, रूल नंबर ये 5 ये कहता है, द इज यूज्ड with a proper noun if छोटा तो नहीं हो गया ये, इसको मैं हटा, इसको फिर से मैं लिख दूंगा, इसी को मैं हटा देता हूं। दिख रहा है कि कलर चेंज करूं? जरा ये बताइएगा, ये ब्लू कलर दिख रहा है कि कलर में चेंज करूं? ना, ब्लू कलर दिख रहा है? हाँ बिल्कुल है प्रॉपर नाउन, ये कलर दिख रहा है ना, साफ 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 दिख रहा है। द इज यूज्ड विथ अ प्रॉपर नाउन, कलर साफ साफ दिख रहा है, कलर में चेंज करूं? ये ब्लू कलर दिख रहा है, किसको चेंज करूं? कलर में बदलता रहता हूं, तो इसलिए कभी कभी पूछना पड़ता कोई ऐसा कलर जिसमें आप अनकंफर्टेबल हो। ठीक है, दिख रहा है, ओके, अच्छी बात है, दिख रहा है, ओके ठीक है। तो रूल लिखते हैं पहले, फिर मैं रूल को एक्सप्लेन करता हूँ। द इज यूज्ड विथ अ प्रॉपर नाउन, द का इस्तेमाल हम प्रॉपर नाउन के साथ करते हैं। उसके बाद मैंने क्या लिखा? इफ क्या बताता? कंडीशन, अगर, हमेशा नहीं करते। कुछ प्रॉपर नाउन के साथ दा तो फिक्स ही होता है, उसकी तो बात ही नहीं करे, वो तो आर्टिकल चैप्टर में फिक्स है, रूल ही फिक्स है कि नाउन के साथ दा लगेगा। होटल का नेम है, रेस्टोरेंट का नेम है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नाम है, रिवर्स का नाम है, तो फिक्स है, दा लगेगा। यहाँ कह रहे हैं कि नॉर्मली भी हम प्रॉपर नाउन के, प्रॉपर नाउन इफ, द इज यूज्ड विद अ प्रॉपर नाउन इफ देयर इज वन पर्सन और थिंग, या कुछ भी ऐसा हो, एटसेट्रा, टू कंपेयर। इस रूल को पहले ठीक से समझना, फिर आगे की बात करेंगे। इस रूल में कोई लोग क्या कह देता है, कुछ लोग क्या कह देते हैं, पहले लिख लीजिए, फिर मैं आराम से लिख, फिर मैं, द इज यूज्ड विद अ प्रॉपर नाउन if there is one person or thing etc compare, is used with a proper if there is one person thing etc, कि पर्सन थिंग प्लेस कुछ भी हो सकता है ना, प्रॉपर नाउन का नाम तो पर्सन भी हो सकता है, प्लेस कुछ भी हो सकता है, इवेंट भी हो सकता है कुछ। विजिबल है, ओके ठीक है, लिख लिया। इसको हिंदी में भी लिख लीजिए, हिंदी इसका ये होगा कि हम प्रॉपर नाउन के साथ द का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम प्रॉपर नाउन के साथ द का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर एक ही व्यक्ति या वस्तु हो तुलना करने के लिए, या अगर तुलना करने के लिए एक ही व्यक्ति या वस्तु हो, तो हम प्रॉपर नाउन के साथ द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक से लिख लीजिए, फिर से लिख लीजिए, हम प्रॉपर नाउन के साथ द का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर तुलना करने के लिए एक ही व्यक्ति, वस्तु इत्यादि। उल्टा करके भी लिख सकते हैं कि अगर तुलना करने के लिए एक ही व्यक्ति, वस्तु, जगह इत्यादि हो, हम प्रॉपर नाउन
द का इस्तेमाल कर सकते। कैसे लिखना है, इधर से लिखना उधर से लिखना, बात उतनी है। आगे पीछे सेंटेंस करके लिखो, जिधर से भी लिखो, बात उतनी ही बननी है कि हम प्रॉपर नाउन के साथ द का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम प्रॉपर नाउन के साथ द का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर तुलना करने के लिए, अगर तुलना करने के लिए एक ही व्यक्ति या वस्तु, अगर तुलना करने के लिए एक ही व्यक्ति हो या एक ही वस्तु। यहां तक समझ में आ गए, यहां तक क्लियर है? अब क्या समझना है उसे देखो, अब क्या समझना है। कई लोग इस रूल में क्या करते हैं, कई लोग इस रूल में क्या करते हैं कि ये कह देते हैं कि जो फेमस पर्सन होता है उसके नाम के साथ दा लगाते हैं, जो फेमस पर्सन होता है उसके नाम के साथ दा लगाते हैं, ठीक है? तो फेमस पर्सन ऐसा कह देते हैं। तो ऐसा रूल बिल्कुल नहीं है कि जो फेमस पर्सन, अगर फेमस द लगाते फिर तो हम ये लिखते द शेक्सपियर वाज अ ड्रामेटिस्ट, ऐसा तो नहीं। द कालिदास वाज अ पोएट, ऐसा तो नहीं। द राम वाज लॉर्ड, द कृष्ण वाज लॉर्ड, ये तो भगवान ही थे। द जीसस क्राइस्ट वाज अ सन ऑफ गॉड, ऐसा लिखा है कहीं पे, देखा है क्या? द जीसस, वो तो भगवान ही थे, उसमें सबसे पहले द लगना चाहिए। द पैगंबर साहब, ऐसा सुना है क्या? द महावीर सुना है क्या? द गौतम बुद्ध सुना है क्या कभी? तो फिर ये शेक्सपियर ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट पर्सन होगा उसके नाम के साथ द लगा दें? बहुत सारे लोग यही कहते हैं, मैंने कई बार सुना, ऑफलाइन क्लासेस होती है तो यही बच्चे बताते हैं, सर ये तो बहुत फेमस पर्सन का नाम है इसलिए। तो भाई गौतम बुद्ध से ज्यादा फेमस हो आप, जीसस क्राइस्ट से ज्यादा फेमस हो, महात्मा गांधी से ज्यादा फेमस है शेक्सपियर, राम से ज्यादा फेमस है शेक्सपियर, कृष्ण से ज्यादा फेमस है शेक्सपियर। तो राम के साथ दानी लगा रहे हो, कृष्ण के साथ जो भगवान के अवतार है, जीसस क्राइस्ट के साथ दानी लगा रहे हो, खुदा का भेजा हुआ दूत माना जाता पैगंबर के साथ, उसके साथ दानी लगा, तो शेक्सपियर में क्या ऐसा हो गया? और जरा शेक्सपियर का नाम को थोड़ा सा ध्यान से भी पढ़िएगा, इसमें लोग बड़ी गलती करते हैं। तो लोग ऐसे पढ़ देते हैं जैसे ये ऐसा लिखा हो शेक्सपियर, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ऐसा नहीं है ये। बहुत लोग ऐसे पढ़ देते हैं, जो आपको अपना उच्चारण भी चाहिए है शेक्सपियर, ये ध्यान किया, ऐसे बोलना है, शेक्स, ऐसे बोलना, तब तो बात बनेगी, तो लोग हंसेंगे क्या बोल रहा है, ठीक है? हाँ, ध्यान रखना, ये बोलने में सबसे गलती होती है, इसलिए थोड़ा लापरवाही। इंटरव्यू दे रहे हो, बोले शेक्सपियर, क्या बोल रहे हो भाई? शेक्सपियर, शेक्स, ऐसे। तो आपको थोड़ा सा खींच के बोलेंगे शेक, जैसे हिंदी में होता है, दो वर्ड है, एक वर्ड है ये शंकर, इसका मतलब क्या है? हाइब्रिड। और भगवान शंकर है तो ये बोलेंगे ना, शंकर, भगवान शंकर। अब शंकर को भी आप शंकर बोलेंगे तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो जैसे इस शंकर और इस शंकर में अंतर है, तो आपको ये वाला बोलना है, क्योंकि क्या है, स्पेलिंग क्या है, एस एच है, शेक्सपियर, थोड़ा सा टाइम लेके बोलना चाहिए, शेक्सपियर, शेक्सपियर, शेक्सपियर नहीं, शेक्सपियर। The is used with a proper noun if there is one person etc to compare। अब क्या मतलब है कि जैसे कंपेयर करने के लिए अगर एक ही व्यक्ति है, यहाँ पर सीधा सीधा हम कह रहे हैं कि हमने ये कहा कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं, या सूरदास को भारत का मिल्टन कहते हैं, या कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कश्मीर को आप स्विट्जरलैंड से कंपेयर कर रहे हैं, शेक्सपियर को आप कालिदास से कंपेयर कर रहे हैं, न्यूटन को आप, ये मिल्टन को आप सूरदास से कंपेयर कर रहे हैं। तो अब ये देखना होता है कि शेक्सपियर से कंपेयर करने के लिए हमारे पास कितने कालिदास हैं? तो नहीं है, कालिदास के अलावा हमारे पास कोई नहीं है जिसका हम तुलना क्या करें, शेक्सपियर से कर दें? बिल्कुल नहीं है ऐसा। तो शेक्सपियर से तुलना करने के लिए हमारे पास एक ही पर्सन है, इसलिए इसलिए शेक्सपियर के साथ दा लगाते हैं। अगर शेक्सपियर से तुलना करने के लिए हमारे पास ढेर सारे पर्सन हो जाए, तो फिर हमें दा लगाने की जरूरत नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ढेर सारे पर्सन हो जाएंगे तो हमें दा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। दा की जरूरत तभी पड़ रही है जब उसे कंपेयर करने के लिए हमारे पास ढेर सारे पर्सन नहीं है, कंपेयर करने के लिए ढेर सारे पर्सन नहीं है। इसलिए जब सेंटेंस हमने लिखा, तो हमने अगर ऐसा लिखा तो हम चेक करेंगे, अगर हम ये कह रहे हैं कालिदास इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो तुलना हम किसको कर रहे हैं? तुलना हम कर रहे हैं कालिदास का। किससे तुलना कर रहे हैं? शेक्सपियर से तुलना कर रहे हैं, यानी तुलना इससे किया जा रहा है। तो अब तुलना इससे क्या इंपॉर्टेंट ये हुआ ना, ध्यान रखना, इसी में क्यों लगाते, कालिदास में क्यों लगाते?
तुलना आप शेक्सपियर से कर रहे हैं, इसका मतलब आप शेक्सपियर को ज्यादा वर्तर। ये अलग बात है कि ये हमारी मेंटेलिटी छोटी है कि कालिदास पहले पैदा हुए थे, 2000 साल पहले पैदा हुआ था शेक्सपियर से। जहां तक मैं जानता हूँ, जहां तक मुझे पता है, मैंने शेक्सपियर के लगभग सारे प्लेस पढ़े हैं। इसलिए पढ़ा है कि मेरा एमए ही इंग्लिश से, इंग्लिश लिटरेचर मेरा एमए तक है। मैंने एमए भी कर रखा है, एमएड भी कर रखा है, तो मेरा पूरा इंग्लिश इंग्लिश लिटरेचर ही है मेरा। तो मैंने उसको पढ़ रखा है, शेक्सपियर के ऑलमोस्ट सारे प्लेस मैंने पढ़ रखे हैं। तो मुझे कालिदास और उसमें कोई तुलना ही नहीं है। मतलब कालिदास के सामने शेक्सपियर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कालिदास का 10% है, 10% भी है, से कम है। लेकिन चूंकि अंग्रेज हमारे मालिक थे, तो हमने उल्टा सेंटेंस, उन्होंने क्या कर दिया, शेक्सपियर को इंपॉर्टेंट कर दिया और कालिदास को छोड़ा। होना तो उल्टा चाहिए, शेक्सपियर इज कॉल्ड द कालिदास ऑफ इंग्लैंड, ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से, जहां तक मैंने जितना स्टडी किया। तो यहाँ शेक्सपियर को आपने ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखा है। इसका तो स्ट्रक्चर ऐसा है कि शेक्सपियर को ही ज्यादा ही आपने क्या देखा है, वैल्यू दे रखा है, इसलिए इसकी तुलना कर रहे हैं। अब अगला पॉइंट क्या मिलता है कि इससे तुलना करने के लिए आपके पास कितने व्यक्ति हैं। तो अगर इससे तुलना करने के लिए हमारे पास एक ही व्यक्ति है, तो इसके साथ हमें क्या लगता है, ये है रूल। और कई बार ऐसा आ चुका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखो ऐसा भी आया, सूरदास इज कॉल्ड मिल्टन ऑफ इंडिया, ये भी पूछा हुआ, सूरदास इज कॉल्ड मिल्टन ऑफ इंडिया। लो अब इसको बनाओ, कॉल्ड मिल्टन ऑफ इंडिया, सूरदास इज कॉल्ड मिल्टन ऑफ इंडिया, और कोई गलती नहीं तो नो एरर। ठीक है, अगर कोई गलती नहीं है तो फिर सूरदास इज कॉल्ड मिल्टन ऑफ इंडिया। तो फिर देखेंगे मिल्टन क्या थे, पोएट थे जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेंड वगैरह लिखा था। तो अगर हम बात करें कि सूरदास जो है भारत के मिल्टन है, तो फिर मिल्टन से कंपेयर करने के लिए, अब मिल्टन क्या है, मिल्टन भी अंधे थे, सूरदास भी अंधे थे, और बहुत बड़े पोएट हुए दोनों। मिल्टन भी जो थे भक्ति रस के थे, यानी डिवोशनल थे, और सूरदास भी ये थे, ये सब कंपेयर करने का है। इसलिए कंपेयर करते कि मिल्टन भी भक्ति के यानी डिवोशनल थे, वो भी मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं इंग्लिश में। भक्ति वगैरह के पोएट होते हैं, कहा जाता है, इस लिटर में कहा जाता है मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल आपको सिनोनिम्स में पूछता है, मेटाफिजिकल का मतलब होता है, मेटाफिजिकल आपको पूछता है, सिनोनिम्स में पूछता है। तो मेटाफिजिकल, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, तो मेटाफिजिकल का मतलब होता है जो फिजिकल के बियॉन्ड हो, यानी जो शरीर या जो हमें चीज दिख रही है इसके पार हो, उसको कहते हैं मेटाफिजिकल। शरीर से उस पार क्या है, आत्मा है, परमात्मा है। इसलिए उसको हम डिवोशनली, जो ईश्वर को मानता है, फिजिकल चीजों से ऊपर जिसको मान, जो चीज है उसको जो मानता है उसको मेटाफिजिकल। तो जो इंग्लैंड में पोइट होते हैं डिवोशनल, मेटाफिजिकल, हम लोग कहते हैं भक्तिवाद। ओके, आ रही है साउंड, आ गया साउंड। तो मेटाफिजिकल का मतलब हो गया आध्यात्मिक, डिवोशनल। मेटाफिजिकल का मतलब क्या हुआ, मेटा का मतलब हुआ बियॉन्ड, मेटा का मतलब क्या है, बियॉन्ड, और फिजिकल मतलब भौतिक। तो भौतिक चीजों से जो उस पार है उसको हम क्या कहेंगे, मेटाफिजिकल। जो भौतिक चीजों से परे हो गया उसको क्या कहेंगे, मेटाफिजिकल। डिवोशनल जो हम लोग हिंदी में कहते हैं भक्ति रस, और इंग्लिश में कहते हैं मेटाफिजिकल पोएट। सूरदास भी क्या थे, भक्ति रस के थे, और इंग्लिश में कहे तो मेटाफिजिकल।
इंग्लिश के हिसाब से सूरदास मेटाफिजिकल। मिल्टन भी क्या थे कि मेटाफिजिकल पोएट थे, और दूसरी सिमिलरिटी क्या थी कि दोनों अंधे थे। और दोनों अंधे होने के बावजूद भगवान के विषय में इतना बढ़िया डिस्क्रिप्शन कर रखा है, लगता नहीं है कि भगवान को इन्होंने देखा नहीं होगा या अंधे हैं, ऐसा ऐसा लगता नहीं। ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट। तो यहाँ पे क्या करके आना था बताओ, इसमें क्या सूरदास इज कॉल्ड द मिल्टन, क्योंकि अब मिल्टन से कंपेयर करने के लिए हमारे पास सूरदास के अलावा कोई नहीं है। मिल्टन से कंपेयर करने के लिए हमारे पास सूरदास के अलावा कोई नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे, सूरदास इज कॉल्ड द मिल्टन ऑफ इंडिया। अब ऐसे क्वेश्चन देखिए, एक प्रॉपर नाउन से कितने क्वेश्चन बनते थे, और आपने अगर इसको पढ़ा भी होगा तो मुझे नहीं लगता कि आपने प्रॉपर नाउन में इसको पढ़ा होगा। पता नहीं आपने इसको कहाँ कैसे पढ़ा है, तो आप ही लोग बताएंगे कि इस तरह की चीजें आपने कहाँ पढ़ी थी, प्रॉपर नाउन में ही पढ़ा था या बस इस तरह का सुना था और पढ़ा कहीं और था, ऐसा भी हो सकता है। जबकि ये सारी की चीजें प्रॉपर नाउन की चीज, प्रॉपर नाउन में होना चाहिए। साउंड बढ़ा दिया जाए, साउंड बढ़ता घटता नहीं है, इसमें अलग चीजें होती है। अब ठीक है, साउंड घटता बढ़ता नहीं है, इसके बाद डिसिबल घटता बढ़ता है, जिसमें कि मैं सिर्फ इस चीज को बढ़ाता हूं कि अब दूर की आवाज भी आ जाएगी। यहाँ पर आवाज करूंगा दूर में तो वो भी आवाज, ये आता है कि जब मैं इसमें फोकस कर देता हूँ कि सिर्फ मेरी आवाज आए तो मेरी आवाज भी थोड़ी सी दब के आती है। तो जब इसको फैला दिया जाता है कि अगल बगल की आवाज भी कवर कर, तो फिर कहीं की आवाज कर लेता है। तो वैसे ज्यादा दिक्कत होगी नहीं आपको, क्योंकि ज्यादा दूर तक आवाज ये क्रिएट नहीं कवर करता है। रूम के अंदर कोई आवाज होती है तो उसको कवर कर सकता है, लेकिन अभी रूम के अंदर की आवाज भी कवर करेगा नहीं। आ जाते हैं हम लोग पॉइंट पे। तो सूरदास इज कॉल्ड द मिड, आवाज ठीक है, ओके ठीक है। ये कम करके इसलिए रखा जाता है कि मैंने आपको बार बार बताया है कि थोड़ी सी मेरी आवाज भी कम आएगी, लेकिन बाहर की आवाज बिल्कुल नहीं आएगी, चाहे बाहर में कुछ भी हो जाए। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं इसको कम कर देता हूं तो जब बाहर में ज्यादा तेज आवाज होगी तो मेरी आवाज के साथ हो सकता है कि, हालांकि अभी तक आई नहीं होगी आपको मेरे ख्याल से, कि बाहर की कोई आवाज, जबकि बाहर से बाइक वाइक वगैरह जाती ही रहती है, क्योंकि ये जो मेरा कमरा है ये बिल्कुल रोड के बगल में है। तो बाइक वाइक जाती रहती है, बच्चे चीखते चलाते रहते हैं, खेलते रहते हैं, लेकिन आवाज आपको नहीं आती। ये क्लियर हो गया, सूरदास इज कॉल्ड द मिल्टन ऑफ इंडिया। ये 5 रूल हुए, ये 5 रूल हैं, और इस 5 रूल को आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ कर रखना है। बिना इसके काम नहीं चलेगा, बिना इसके काम नहीं चलेगा, इस बात को ध्यान रखना है। और इससे बार ये इस तरह क्वेश्चन कई कोई जितने मैंने 5 रूल्स कराए उसमें एक रूल से हो सकता है आपको क्वेश्चन कम मिला हो, जो पिछली क्लास में मैंने रूल किया है एनी वाला, लेकिन वो भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ठीक से बनाएंगे तो मिल जाएगा। फिर कोई ऐसा रूल ही नहीं है जिससे क्वेश्चन नहीं पूछता है, कोई ऐसा रूल ही नहीं है जिससे क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन हम लोग का ध्यान इस पर नहीं था, हम लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। नेक्स्ट रूल पर जरा हम लोग आते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या होता है कि जब ये जैसे यही कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें एक रूल ये भी होता है, नेक्स्ट 6 रूल है तो होता है द इज यूज्ड विथ अ प्रॉपर noun to make it different from the other person, place, thing, etc. इस रूल को जरा ठीक से समझना। इसी रूल की वजह से कई लोगों के दिमाग में ये आता है, सिर्फ इसी रूल की वजह से, सिर्फ इसी रूल की वजह से कई लोगों के दिमाग में ये आता है कि फेमस पर्सन के नाम के साथ दा लगा देते हैं। सिर्फ इसी रूल की वजह से, सिर्फ इसी रूल की वजह से। ये क्या कह रहा है कि द इज यूज विथ अ प्रॉपर नाउन टू मेक इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर पर्सन टू, मतलब पर्सन का भी नाम हो सकता है प्रॉपर नाउन, प्लेस का नाम भी होता है प्रॉपर नाउन, थिंग का भी नाम हो सकता है प्रॉपर नाउन। तो दूसरे पर्सन, प्लेस और थिंग से डिफरेंट करे, इसका हिंदी लिख लीजिए, पहले तो इंग्लिश लिखिए। द इज यूज विथ अ प्रॉपर नाउन टू मेक इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर पर्सन, प्लेस और थिंग। पहले लिखिए, फिर मैं इसका हिंदी करता हूं आपको। पहले इंग्लिश लिख लीजिए, फिर मैं हिंदी करता हूं।
अब लगभग प्रॉपर नाउन खत्म होने जा रहा है आपका। एक प्रॉपर नाउन देखिए कितनी बातें हैं। और अगर एक बात मैं और बता दूं कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो जितने यूज हैं वो सारे मैं बता रहा हूं, लेकिन प्रॉपर नाउन के और भी कई यूज हैं जो एग्जाम में जनरली नहीं आता है, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो फिर आप में से कई लोग कहेंगे सर ये तो बहुत गहराई में चले गए तो एग्जाम में नहीं आता, इसलिए मैं उसको टच नहीं कर रहा हूं। इतने रूल्स जो हैं ये आपके लिए एनफ एनफ जो 6 रूल्स हैं। क्योंकि जब आप मेरे क्लासेस कहीं और वगैरह देखेंगे तो हो सकता है उसमें मैं कई रूल्स और बता देता हूँ कभी कभी, तो वो सिर्फ नॉलेज के लिए होता है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके एग्जाम है आपके जो उसके लिए एनफ है, उसके लिए मोर देन सफिशिएंट। एनफ क्या, मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि इतने रूल में भी कई स्टूडेंट को लगता है कि अरे इतने रूल हो गए प्रॉपर नाउन में, कैसे याद करें, क्या हो। तो भाई रूल तो जितने पढ़ना तो पड़ेगा, क्वेश्चन तो आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि कोई रूल में पढ़ा और इससे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन तो आ रहा है, ध्यान तो रखना पड़ेगा सारे रूल्स। तो द इज यूज्ड विद अ प्रॉपर नाउन टू मेक इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर पर्सन प्लेस थिंग। इसको हिंदी में लिख लीजिए। इसको हिंदी में ऐसे कहेंगे कि प्रॉपर नाउन के साथ द लगा सकते हैं, प्रॉपर नाउन के साथ द लगा सकते हैं, प्रॉपर नाउन के साथ द लगा सकते हैं अगर इसका इस्तेमाल दूसरे से अलग करने के लिए करते हैं। अगर इसका इस्तेमाल किसी प्रॉपर नाउन को दूसरे से अलग करने के लिए करते हैं, दूसरे व्यक्ति वस्तु जगह के नाम से अलग करने के लिए प्रॉपर नाउन के साथ द लगा सकते हैं अगर किसी प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल, किसी प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल या अगर इसका इस्तेमाल दूसरे व्यक्ति वस्तु जगह, दूसरे व्यक्ति वस्तु जगह इत्यादि, दूसरे व्यक्ति वस्तु जगह इत्यादि से अलग करने के लिए करते हैं। अब दूसरे व्यक्ति वस्तु से अलग करने का क्या मतलब, जरा इसको ठीक से समझिएगा। यहां तक क्लियर हो गया? आगे वो इसका एग्जाम्पल दूं मैं? रूल क्लियर हो गया सबको? बताओ, रूल क्लियर हो गया तो मैं एग्जाम्पल दूं। रूल क्लियर हो गया सबको? ये बात समझ में आ गई कि ये रूल क्या है, फिर मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा। रूल क्लियर है सबको? रूल समझ में आ गया है सबको? रूल क्लियर है? रूल क्लियर है ना सबको? क्लियर है सबको? ओके क्लियर है। अब जरा इसको एग्जाम्पल से समझो। जैसे अमिताभ, तो अमिताभ तो एक फेमस व्यक्ति है, बहुत बड़ा एक्टर है कि ये है। और एक आपका नाम हो जाए अमिताभ, एक आपका नाम हो जाए अमिताभ, एक है नरेंद्र मोदी, बड़े फेमस है, सब जान रहे हैं उसको। और एक मेरा नाम हो जाए नरेंद्र मोदी, मेरा भी नाम हो, तो हो सकता है नरेंद्र मोदी किसी और का भी नाम होगा। ऐसा नहीं नरेंद्र मोदी सिर्फ दुनिया पूरे भारत में एक ही व्यक्ति का नाम है, अमिताभ भारत में एक ही व्यक्ति का नाम है, ऐसा तो नहीं है। जेम्स बॉन्ड, दिलीप कुमार, कुछ भी कर दिया, अक्षय कुमार। अब अक्षय कुमार सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम तो नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा, सुष्मिता सेन, दीपिका पादुकोण, तो किसी एक ही व्यक्ति का नाम थोड़ी है दीपिका, और भी कई लोगों का नाम है। अब हुआ क्या कि आपने कहा कि मैं अमिताभ हूं, ठीक है, आपने कहा मैं अमिताभ, आई एम अमिताभ, ठीक है, आई एम अमिताभ। तो यहां तक ठीक है। अब आई एम अमिताभ का मतलब मैं अमिताभ हूं, मैं भी अपने आप को कह सकता हूं। अगर मेरा नाम अमिताभ है तो मैं कहूंगा आई एम, जैसे मेरा नाम मंतोष है तो मैं भी कहूंगा मंतोष। अगर आपका भी नाम इत्तेफाक से मंतोष है तो आप कह सकते हैं आई एम मंतोष, मैं भी कहूंगा अपने आप को मंतोष। लेकिन जैसे आप कहें मंतोष और आपके स्टूडेंट आपको कहने लगे, आपको अरे आप मंतोष सर है, आप ही, अच्छा आप ही इंग्लिश पढ़ाते हैं, अब ये क्या हो गया? तो आप कहेंगे ना ना नहीं मैं मंतोष हूं लेकिन वो सर नहीं हूं मैं, ऐसे कहेंगे ना, ऐसे कहेंगे। मान लो किसी ने मुझे नहीं देखा हो और आपने ऐसे चढ़े हमारे मंतोष सर है, मंतोष सर या कोई मंतोष सर कोई कह रहा है, और सामने वाले आप फिर आपने बताया कि मेरा नाम मंतोष है, सामने वाले को लगा अरे ये तो वही मंतोष सर जिसका नाम सुना है कि वो पढ़ाते हैं फलान ठिकाने, तो आप कहेंगे ना ना मैं वो मंतोष मिश्रा नहीं हूँ, या आपका नाम अमिताभ है और किसी ने अमिताभ को देखा नहीं है और ऐसे में आपने कहा कि मैं अमिताभ हूँ, सामने कहा अरे आप अमिताभ साहब हैं, प्रणाम प्रणाम, बैठिए, मेरे तो किस्मत खुल गया, मेरे तो भाग खुल गए कि आपके दर्शन हुए, बैठिए चाय पियेंगे कि पानी पियेंगे, क्या करेंगे, ऐसा ऐसा आप करने। वो कहता ना ना मैं अमिताभ हूँ, वो वाला अमिताभ नहीं हूँ, वो अमिताभ नहीं हूँ, कहेंगे ऐसा ना।
मैं अमिताभ हूं लेकिन वो वाला अमिताभ नहीं हूं, वो अमिताभ नहीं हूं। ये बात कैसे कहेंगे? ये कहेंगे आई एम अमिताभ बट नॉट द अमिताभ। समझ में आ गई बात? कि आप कहेंगे आई एम अमिताभ बट नॉट द अमिताभ, ऐसे कहेंगे। तो इसी सेंटेंस को देखकर कुछ लोग ये समझ लेते हैं, या कुछ लोग को जब इस तरह के बुक में सेंटेंस में लिखा रहता है तो कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि फेमस पर्सन के साथ दा लगा। ऐसा कुछ नहीं है। इस अमिताभ को आप अपने से डिफरेंट करने के लिए कि भाई मेरा नाम भी अमिताभ है लेकिन मैं वो वाला अमिताभ नहीं हूं, उससे डिफरेंट करने के लिए आपने इस अमिताभ में द लगा दिया। अब किसी का नाम जेम्स बॉन्ड है और सेंटेंस आपको दे दिया ऐसे, ही इज जेम्स बॉन्ड, इज जेम्स बॉन्ड बट नॉट जेम्स बॉन्ड, ही जेम्स बॉन्ड बट नॉट जेम्स बॉन्ड। अब बताओ अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए तो क्या करके आओगे? अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए तो क्या करके आओगे? ही इज जेम्स बॉन्ड बट नॉट जेम्स बॉन्ड, क्या करके आना चाहिए? ही इज जेम्स बॉन्ड बट नॉट जेम्स बॉन्ड। ये तो आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ही इज जेम्स बॉन्ड बट नॉट जेम्स बॉन्ड, क्या करके आते? ही इज जेम्स बॉन्ड बट नॉट जेम्स बॉन्ड। बताओ फटाफट बताओ। ही जेम्स बॉन्ड बट नॉट, इसका मतलब क्या है कि वो जेम्स बॉन्ड तो है, अरे वो वाला जेम्स बॉन्ड नहीं, जेम्स बॉन्ड है लेकिन वो वाला जेम्स बॉन्ड। क्लियर है सबको? बात समझ में आ गई है? जवाब बता दो फटाफट। ही इज जेम्स बॉन्ड बट नॉट जेम्स बॉन्ड, ही इज जेम्स बॉन्ड बट सी में, बिल्कुल सही, सी में जवाब, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सी में गलती है, और सी में क्या गलती है? क्या होगा? ही इज जेम्स बॉन्ड बट नॉट द जेम्स बॉन्ड, यही होगा ना, ही इज जेम्स बॉन्ड बट नॉट द जेम्स बॉन्ड। क्लियर है सबको? सबको पता चल गया ही इज जेम्स बॉन्ड बट नॉट। आपका आपने ऐसे सेंटेंस बनाया, आई एम सचिन। अब किसी का नाम सचिन है, आई एम सचिन नॉट सचिन, आई एम सचिन बट नहीं लगाए तो भी काम चले, नॉट सचिन, आई एम सचिन नॉट सचिन, तो भी बात बन जाएगी। सी ओके, जवाब आ गया सबका। बट ये नहीं कोई बट लगाए, बट नहीं लेगा तो भी काम चलेगा। बट लगाने से सेंटेंस और थोड़ा सा लंबा हो जाता, खूबसूरत हो जाता। आई एम सचिन बट नॉट द सचिन, इसमें भी क्या है? सी में गलती है कि मैं सचिन तो हूं लेकिन वो वाला सचिन नहीं हूं, यानी सचिन तेंदुलकर नहीं हूं। मैं सचिन तो हूं लेकिन सचिन तेंदुलकर नहीं हूं। क्या बात है? ममता का जवाब नहीं आया अभी तक, ममता का जवाब नहीं आया, और निशा भी कोई जवाब नहीं दे रही है। क्या चक्कर है? क्या दिक्कत है? नेटवर्क नहीं काम कर रहा है क्या? अब बताओ, अब प्रॉपर नाउन आपका खत्म होने जा रहा है, प्रॉपर नाउन आपका बिल्कुल खत्म होने जा रहा है। तो यहां तक सबको क्लियर है? प्रॉपर नाउन से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग बना दोगे, या किसी को कुछ डाउट है? बस एक रूल इसमें बचा है प्रॉपर नाउन का, उसके बाद प्रॉपर नाउन आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी आते हैं, जो आपके लेवल के जितने भी एग्जाम होंगे उसमें जितना भी आ सकता है। पहले तो आपने इतना सोचा ही नहीं होगा प्रॉपर नाउन में इतना पॉइंट है प्रॉपर नाउन पढ़ने में। और प्रॉपर नाउन सबसे लंबा नाउन है, आप ये ध्यान रखना। जितने में आप कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों नाउन पढ़ जाते हो, उतना टाइम सिर्फ प्रॉपर नाउन में लगने पड़ते हैं। यानी इतने ही टाइम में आप प्रॉपर कॉमन नाउन भी पढ़ जाओगे, कलेक्टिव नाउन भी पढ़ जाओगे, हो सकता है मटेरियल नाउन भी पढ़ जाओगे। मतलब एक तरफ प्रॉपर नाउन है और एक तरफ कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, तीन नाउन है। मतलब इतने रूल जो है वो आपको कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल नाउन मिलाकर है। सब कुछ क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? यानी अब प्रॉपर नाउन को नेक्स्ट क्लास में खत्म करके हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, आगे तरफ जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आपका प्रॉपर नाउन खत्म हो जाएगा। एक बार सारे रूल्स को, एक बार सारे रूल्स को जितने अभी मैंने पढ़ाया, पार्ट्स ऑफ स्पीच और जितने प्रॉपर नाउन है उसको पढ़, क्योंकि कल तो कल प्रॉपर नाउन खत्म भी हो जाएगा और कॉमन नाउन शुरू भी हो जाएगा, कल ज्यादा समय नहीं लगेगा।
कल प्रॉपर नाउन खत्म भी हो जाएगा और कॉमन नाउन स्टार्ट भी हो जाएगा। मतलब ये समझिए कि एक तरह से 10-15 मिनट का काम बाकी है। 10, चूंकि अब ज्यादा टाइम हो गया तो 15 मिनट अभी हम दे नहीं सकते, तो आज ही खत्म कर देते हैं। 15 मिनट में खत्म हो जाए, 10 या 15 मिनट में खत्म हो जाए। तो टाइम ऑलरेडी 40 मिनट से ज्यादा हो चुका है, 40, तो अभी इसमें टाइम है नहीं। तो कल हम लोग प्रॉपर नाउन खत्म भी कर लेंगे और कॉमन नाउन हमारा शुरू भी हो जाएगा। अब जो नाउन है उस इतने लंबे लंबे नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी खत्म। इतने फीचर्स नहीं है प्रॉपर नाउन में, जितना फीचर्स है उतने फीचर और दूसरे नाउन में नहीं है। लेकिन है पूछता सबसे एरर, ये ध्यान रखना, प्रॉपर नाउन पूछता सबसे एरर है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा फीचर्स है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा क्वालिटीज है। क्लियर है? तो मिलते हैं कल। थोड़ा सा मैं आपको इसका